तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो डीमन प्रिंसेस को इकारू के खिलाफ भड़का रही थी कि फ्लोरा को उन लोगों ने हॉस्टेज बना लिया है और हमें फ्लोरा को किसी तरह बचाना चाहिए। जिस पर प्रिंसेस उस विलेज पर अटैक करने के लिए एक सेना तैयार करवाती है और दूसरी साइड फ्लोरा के फादर आते हैं, जहाँ पर फ्लोरा बताती है मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे इस विलेज का अकाउंटेंट बना दिया है जिससे मुझे टाइम ही नहीं मिलता और मैं आपसे बात ही नहीं कर पाती। वैसे आप इतने लेट मुझसे क्यों मिलने आए? जिस पर फ्लोरा के फादर बताते हैं यूरी प्रिंसेस सेना बना रही है और उसको उन तीन लड़कियों ने भड़काया है, जिसके कारण वो सेना कल इस गांव पर अटैक करने वाली है। तो तुम बस उन्हें किसी तरह रोक लो, क्योंकि अगर मेयर को इस बात की गलत फहमी हो गई तो अपने को लेने के देने पड़ जाएंगे। और उस सेना में तकरीबन 300 आदमी है। इसके सॉल्यूशन के लिए फ्लोरा उन तीन लामिया गर्ल्स को ड्यूटी पर लगाती है, जिससे वो लड़कियां अगले दिन ही उस सेना पर अटैक करके भगा देती है और उन तीन लड़कियों को और उस यूरी प्रिंसेस को उस गाँव में ले आती है, जहाँ पर लाकर वो उन्हें फ्लोरा को दे देती है। फ्लोरा उन्हें इसी गांव में रहकर काम करवाने लगती है और इनकी हेड बन जाती है। और इस टाइम प्रिंसेस यूरी तो अच्छे से काम कर रही थी, पर बाकी तीन लड़कियों को चुल रहती है, जिसके कारण वो काफी नखरे करने लगती है और रात को भागने का प्लान भी बनाती है। पर डायर वुल्फ और डीमन स्पाइडर को देखकर वो डर जाती है और इनका प्लान धरा का धरा रह जाता है। जिस पर फ्लोरा कहती है अब तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया है तो चुपचाप यहाँ पर मेरे काम में हेल्प करो, और उन तीनों को विलेज अकाउंटेंट में काम करवाने लगती है। फिर रात के खाने के टाइम इकारू लूसी को देखता है, जिसकी हाइट अब रेगुलर से थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई। जिस पर लूसी बताती है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसके कारण मेरी हाइट बढ़ गई है, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और यूरी अब वापिस डीमन कासल में चली जाती है, लेकिन वो तीनों लड़कियां खाने के चक्कर में यहीं पे रहती है और बहाना बनाते हुए कहती है हमें यहाँ पर थोड़ा और काम करना है, इसीलिए अभी हम आपके साथ में नहीं चल सकते। फिर विंटर का सीजन आने वाला होता है तो वो सारी चीजों को स्टोर करने लगते हैं, जिस पर बहुत सारी चीजें स्टोर रूम में फिट नहीं होती और उसे हॉल में शिफ्ट करना पड़ता है। और इतनी सारी एक्स्ट्रा सब्जियों को देखकर लास्टी इकारू से पूछती है क्यों ना मैं थोड़ी सी चीजें मेरे पेरेंट्स को भेज दूं, जिस पर इकारू परमिशन दे देता है। और इधर आकू भी सेम बात बोलती है, जिसके कारण दोनों बुआ भतीजी अपने अपने पेरेंट्स के लिए सब्जियां लेकर चली जाती है। और आकूरैन को वापिस आते वक्त 5 डार्क एल्फ मिल जाती है, जिन्हें वो अपने साथ में इस गांव में ले आती है। और ये डार्क एल्फ जंगलों के बजाय पहाड़ों में रहती है, जिसके कारण इनको अब शिकार में काफी मुश्किल हो रही थी, इसलिए यह एल्फ यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देती है। और इकारू से कहती है हम एक्सीलेंट हंटर्स हैं, जिसके कारण हम तो खुद शिकार कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो शिकार पर निकलती है तो उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता, क्योंकि डेथ फॉरेस्ट के जानवर काफी पावरफुल होते हैं। और जब वो वापिस गाँव में आती है तो इकारू से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं एक भी जानवर को पकड़ नहीं पाई। फिर वो इकारू को मिट्टी के गमले बनाते हुए देखती है, जिसमें इकारू जब उस गमले को पकाता है तो वो एकदम टूटकर बिखर जाता है, इसलिए इकारू कहता है इसके लिए क्ले की जरूरत रहेगी। जिस पर डार्क एल्फ कहती है क्ले लाने का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद वो थोड़ी देर में क्ले लेकर वापस आ जाती है और इस क्ले से काफी अच्छे बर्तन बन रहे थे। और उसके बाद एक दिन इकारू जब लूसी से मिलने जाता है, जहाँ पर लूसी को सर्दी जुकाम हो गया था, और लूसी इकारू से कहती है मेरी टेंशन मत लो, मैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बीस्ट लड़की कहती है कहीं तुम्हें खाने की क्रेविंग तो नहीं हो रही? तो लूसी कहती है हाँ थोड़ी सी। तभी बीस्ट लड़की कहती है मुझे लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।